गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने वैलीज की थी हिमाचल प्रदेश की। हम हिमाचल का सारा ज्योग्राफी कर रहे हैं। उससे पहले हमने हिस्ट्री में काफ़ी कुछ कर लिया। हिस्ट्री में हमने फ्रीडम स्ट्रगल में हिमाचल प्रदेश का क्या योगदान है। उससे पहले एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया में जब मुगल्स की इन्वेजन हो रही हैं, उससे पहले जब सल्तनत पीरियड की इन्वेजन हो रही हैं, उससे पहले जब हमारे पास महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गौरी आ रहे हैं, वो सब हम कर चुके हैं बच्चों। और उसके बाद क्या क्या रेवोल्यूशनरीज की, मॉडर्न इंडिया में रेवोल्यूशनरीज की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, गदर पार्टी ने क्या योगदान दिया है ना, मंडी कॉन्स्पिरेसी हमने देखा था, उसके बाद भाई दो ना पाई वगैरह वगैरह कई सारी मूवमेंट्स हमने हिस्ट्री की मॉडर्न इंडिया की देखी हिमाचल प्रदेश में। साइड बाय साइड हम ज्योग्राफी में अब तक काफ़ी कुछ कर चुके हैं। हिमाचल के जो माउंटेन्स हैं वो कर चुके हैं, पीर पांजाल, धौलाधार, शिवालिक, ग्रेटर हिमालयाज को देख चुके हैं, वहाँ के सीजन्स देख चुके हैं, वेजिटेशंस देख चुके हैं, क्या क्या क्रॉप्स कौन कौन से एरियाज में होते हैं उसके बारे में हल्का फुल्का देख चुके हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंटली स्ट्रीम्स देख चुके हैं। स्ट्रीम्स में हर एक रिवर्स जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे कि रावी, ब्यास, सतलुज है ना, और उसके बाद हमारी यमुना, और उनकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं। कईयों की बहुत ज़्यादा है, यमुना की और सतलुज की काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सब हम देख चुके हैं। और वो रिवर्स कौन कौन से एरिया से निकलती हैं, वहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, वो सब देख चुके हैं। अब हम कर रहे हैं उसके बाद वैलीज देख चुके हैं। वैलीज में लाहौल एंड स्पीति वैली, पंगी वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली वगैरह 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 हम सब देख चुके हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा पासेस। पासेस को आज देखेंगे। बच्चों, पासेस का जैसे आपको पता है पास क्या होता है। पास को हिंदी में दर्रा बोलते हैं। पास क्या होता है, माउंटेन्स, यूजुअली हमें पता है माउंटेन्स बहुत ही ऊंचे होते हैं, खास तौर पे अगर मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज जो कि वन एंड द सेम थिंग है, या इनर हिमालयाज जो कि वन एंड द सेम थिंग ही है, उनको देखें, यानी कि पीर पंजाल और धौलाधार को देखें। और उसके बाद अगर हम ग्रेटर हिमालयाज को देखें, और उसके बाद अगर हम जास्कर को देखें, तो बहुत ही ऊंचे हैं। जास्कर में तो हमें हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश मिलती है जिसका नाम शिला है। अब इतने ऊंचे पहाड़ों को अगर पार करके आपने जास्कर को पार करके लद्दाख की तरफ जाना है, लाहौल एंड स्पीति के दूसरी तरफ जाना है, तो आपको तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए पासेस का उपयोग करते हैं। पासेस क्या है, दो ऊंचे पहाड़ हैं, जहाँ पे वो पहाड़ थोड़े नीचे आए हुए हैं, मिल रहे हैं आपस में, वहाँ पे थोड़ा एरिया नीचे है, उस लोअर एरिया को, सो लोअर एलिवेशन एरिया बिटवीन टू हायर एलिवेटेड एरियाज, टू माउंटेन्स, इज नोन एज अ पास। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ आ गई कि पास क्या होता है। अब हमें पता है जब भी इंडिया में कोई भी बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे वो आर्यंस हैं जो सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, है ना, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि वो आर्कटिक के रीजन से आ रहे हैं ना, मैक्स म्यूलर कुछ और कहते हैं। और उसके बाद जब मेडिवल इंडिया में जब गजनी आ रहे हैं, जब गौरी आ रहे हैं, और जितने मुगल्स आ रहे हैं, वो सारे पासेस से होके तो आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाला एरिया जो है, पाकिस्तान अफगानिस्तान जो दुरंद लाइन है, वहाँ पे भी तो कई सारे माउंटेन्स हैं, है ना, सुलेमान, किरथार वगैरह वगैरह वगैरह, और इधर कराकोरम आ जाता है। तो ये पासेस को पार करके ही जो बाहर की ताकतें हैं भारत में दाखिल हो पाई। तो खैर वो सब एक हिस्ट्री का टॉपिक है। अभी हम ज्योग्राफी में हैं, और ज्योग्राफी हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में हम पासेस कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में पासेस को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि जोत, गालू, जोत, गालू, ला तो एक कॉमन नाम है, ला का तो हमें पता ही है, लेकिन इसके अलावा जोत, गालू, और थर्ड नेम जो लाहौल एंड स्पीति में है, शिगरी। शिगरी। तो ये पासेस के नाम है। एक्सक्यूज मी। आगे चलते हैं पासेस पे। तो जैसा कि जब भी हम पासेस के बारे में सोचेंगे और हिमाचल प्रदेश के पासेस के बारे में सोचेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो हमारी जुबान पर चला आएगा वो है रोहतांग। बच्चों, अगर आपने मेरे रिवर्स वाले लेक्चर्स अच्छे से सुने हैं, तो आपको याद होगा रोहतांग पास को एंशिएंट टाइम्स में किसी और नाम से जाना जाता था, तो आप याद कीजिए। और इस पास की बहुत सारी अहमियत है, क्योंकि एक तो
ब्यास रिवर यहीं से निकलती है, ठीक है। और इसका नाम रोहतांग पास का, मैं ही आंसर दे देता हूँ, रोहतांग पास का एंशियंट टाइम्स में नाम था भृगु कुंड, भृगु कुंड नाम था। और इसके एक तरफ लाहौल वैली है, ये लाहौल में स्थित है ना बच्चों, तो एक तरफ लाहौल वैली है और दूसरी तरफ कुल्लू और मनाली है। तो यहाँ कहीं पे हमें रोहतांग पास मिल रहा है, एक तरफ लाहौल स्पीति और ये कुल्लू है हमारी, ये कुल्लू है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ कहीं पे हमें रोहतांग पास मिलता है। ये पीर पंजाल पे है, तो पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीचों बीच कहीं पर ये पास हमें देखने को मिलता है, रोहतांग पास। और ये यहाँ का सेकंड हाईएस्ट, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट रोड पॉइंट है, सेकंड हाईएस्ट सड़क है यहाँ पे रोहतांग पे। अगर इसकी एवरेज एलिवेशन की बात करें रोहतांग पास की, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों, इससे भी ऊंचे ऊंचे पासेस हैं। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, रोड वाइज भी और सेकेंडली क्लाइमेट भी। यहाँ पे बहुत तूफान आते हैं, स्नो स्टॉर्म्स आते हैं, ब्लिज़ार्ड्स आते हैं, ठीक है, उस पर आते हैं। तो इसकी हाइट है 3978 मीटर्स। और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत खतरनाक है, तो यहाँ पे ब्लिज़ार्ड्स और स्नो स्टॉर्म्स आते हैं। ब्लिज़ार्ड्स और स्नो स्टॉर्म्स एक ही बात है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जिन्हें ब्लिज़ार्ड्स कहते हैं, और हवा में बर्फ़ उड़ती है, बर्फ़ के साथ साथ और भी बहुत कुछ स्टोन्स वगैरह जो भी हैं, एंड स्नो स्टॉर्म्स। ठीक है। और मूर क्राफ्ट एक इंग्लिश बंदे थे, भाई साहब थे, जिन्होंने पहली बार इसको विजिट किया, मूर क्राफ्ट ने। और मूर क्राफ्ट ने पहली बार, क्वेश्चन बन सकता है, वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू विजिट रोहतांग पास, तो मूर क्राफ्ट थे। और इन्होंने इसका नाम रखा था रितांका, रितांका जोत हम देख चुके हैं पासेस को, यहाँ पर हिमाचल में जोत के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने इसको कहा ये रितांका जोत है। और उसके बाद और भी इंग्लिश लोग इसको विजिट करने आए, उनमें से वेरी इंपॉर्टेंट, हम इनका नाम बार बार सुनेंगे, जो अगला नाम मैं लिखने जा रहा हूँ, हम रोहतांग पास कर रहे हैं बच्चों, और अगला नाम जो मैं लिखने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिशमैन, उनका नाम है J.G. जेरार्ड। इन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं हिमाचल प्रदेश पर, लैंग्वेज पर, J.G. जेरार्ड। और इनके साथ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो साथ में ही थे इनके, उनका नाम था लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन, आपको मॉडर्न इंडिया अगर आपने अच्छे से किया है तो आप बता पाओगे लॉर्ड एल्गिन कौन थे। लॉर्ड एल्गिन भारत के एक गवर्नर जनरल थे। 1863 में इन लोगों ने विजिट किया था रोहतांग पास को। और यहाँ पे एक पीक है जो ट्विन पीक जैसी दिखती है, कुछ ऐसे ट्विन पीक जैसी, बहुत ऊंची है, उसे कहते हैं गाइफेंग, गाइफेंग पीक, और वो बहुत ऊंची है रोहतांग पास पर। रोहतांग पास से दिखती गाइफेंग पीक, जिसकी हाइट 6400 मीटर्स है, और इसे ट्विन पीक कहते हैं, जैसे कि मैंने चित्र में दिखाया आपको, ट्विन पीक गाइफेंग को कहते हैं। और यहाँ से जब आप रात को जाओ वहाँ पर और मून को देखो, तो मून आपको बहुत ही खूबसूरत लगता है और आप देखते ही देखते रह जाते हो, ऐसा माना जाता है। अगला पास बच्चों, रोहतांग पास कंप्लीट हो गया, कोई डाउट बच्चों किसी को? तो अगले लेक्चर पर चलते हैं, अगली पास पर चलते हैं बच्चों। अगला वेरी इंपॉर्टेंट पास जो हमारे पास है उसे कुंजुम कहते हैं, कुंजुम पास। बच्चे जो कुंजुम पास है ये लाहौल और स्पीति के बीच में है। लाहौल कहीं यहाँ पर है, स्पीति कहीं यहाँ पर है, और यहाँ पे एक रेंज है जिसको कुंजुम रेंज कहते हैं। कुंजुम रेंज के ऊपर है ये पास, और स्पीति नदी जो कि
सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, उसका ओरिजिन यहीं पर होता है कुंजुम रेंज में, कुंजुम पास के ऊपर। और काजा जो स्पीति का एक इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर कहा जा सकता है, वो इसी पास के नज़दीक है। इसकी हाइट, कुंजुम पास की हाइट 4520 मीटर्स है। हो गया बच्चों, कुंजुम पास में हमारे पास इतना ही था मटेरियल। आगे चलते हैं बच्चों। अगला पास हमारे पास है सच पास। तो झूठ पास कोई नहीं है, हिमाचल में कोई झूठ पास नहीं है, सच पास जरूर है। तो सच पास, और ये सच पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अब एक हिसाब लगा लो, जो भी मैं इन लेक्चर्स में करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है, और जिसको मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो नॉर्मल लेक्चर उससे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सच पास, ये अगर आपने पांगी वैली में जाना है, पांगी वैली कहाँ है बच्चों? बिल्कुल ठीक, चंबा में। तो अगर आपने पांगी वैली में जाना है, जो कि चंबा में है, और हमने इसके बारे में कहानी सुनी थी कि जो चंबा के राजा होते थे वो पहले ही फ्यूनरल का खर्चा देते थे कि अगर तुम्हारी डेथ हो गई तो खर्चा तुम्हारा, ये खर्चा ले जाओ तो तुम्हारी चिता को अग्नि देने के लिए पैसा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर। तो पांगी वैली इतना खतरनाक रूट है, आज की डेट में बहुत खतरनाक रूट है, लेकिन अब सड़कें थोड़ी बेटर हो गई हैं, चौड़ी हो गई हैं, लेकिन फिर भी पांगी वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोडवेज इन हिमाचल प्रदेश। खैर वापस आते हैं पांगी वैली। पांगी वैली में सच पास है, और अगर आपने पांगी वैली जाना है चंबा में तो ये सबसे अच्छा रास्ता है माना जाता है। और इसकी हाइट है 4395 मीटर्स। और इसका किल्लर जो पांगी वैली का हेडक्वार्टर है, किल्लर जो पांगी वैली का हेडक्वार्टर है वो सच पास के नज़दीक है। यहाँ से सच पास से एक रास्ता कश्मीर में चला जाता है, किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में निकल जाता है, और दूसरा रास्ता मनाली में निकल जाता है। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम मैप पे नज़र दौड़ाएं तो अगर यहाँ जहाँ मेरा लेफ्ट हैंड है यहाँ पर चंबा है, ये चंबा है बच्चों, ये चंबा है ये, और चंबा में कहीं पंगी वैली है जहाँ पे ये पास है, वहाँ से एक रास्ता मनाली की तरफ निकल जाता है, तो कहीं यहाँ को निकलता है रास्ता, और एक रास्ता कश्मीर की तरफ निकल जाता है, यानी कि यहाँ। तो यहाँ कहीं पर हमें पंगी वैली मिलेगी, और यहाँ भी कहीं हमें ये पास, सच पास मिलेगा। तो बच्चों हमने कर लिया रोहतांग पास, हमने कर लिया सच पास, और हमने कर लिया कुंजुम पास। अगला पास हमारे सामने जो आ रहा है उसका नाम है बारालाचा। बारालाचा, ला यानी कि पास, बारालाचा नाम है पास का। तो अगर हम मनाली से, कुल्लू में कहीं मनाली, देखो बच्चों ये कुल्लू है हमारा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू में कहीं मनाली है, और मनाली से जब आप लोग लेह की तरफ जाओगे, लेह यानी कि यहाँ पे लाहौल स्पीति के आगे लेह आ जाता है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा, तो वहाँ पे पास है। तो यानी यहाँ कहीं लगा सकते हैं हम, यानी पहले आप लाहौल स्पीति जाओगे फिर आप लेह जाओगे तो ये पास आएगा। और ये मनाली से जब आप लेह की तरफ जा रहे हो तो यहाँ लाहौल एंड स्पीति में आप, तो बच्चों ध्यान से सुनो, जब आप मनाली से लाहौल स्पीति होते हुए लेह पर जाते हो तो ये पास आता है, और ये किलोंग से, किलोंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लाहौल एंड स्पीति में, एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, एक इम्पॉर्टेंट टाउन कह सकते हो। किलोंग से कोई 75 किलोमीटर दूर है, 75 किलोमीटर दूर है, कहाँ पे है? लाहौल एंड स्पीति। तो आपको बारालाचा कहाँ मिलेगा? लाहौल एंड स्पीति में। हाइट 4890 है, तो सबकी हाइट लगभग 4000 समथिंग ही है, सिवाय रोहतांग के जिसकी हाइट थी उसकी भी लगभग 4000 ही है, 3900, ठीक। और इस पास की ज़्यादा अहमियत क्यों है? क्योंकि इसका एक स्पेशल नाम है कि इसको क्रॉस रोड्स ऑन द समिट्स कहते हैं।
क्रॉस रोड यानी जहां से 4 रास्ते निकल रहे हैं। क्रॉस रोड्स ऑन द समिट क्या होता है? पीक पे, बिल्कुल ऊपर शिखर पर एक चौराहा है, तो शिखर के ऊपर एक रास्ता ये गया, ये गया, ये गया और एक ये गया। तो ये प्लेन है और ये एलिवेशन है। तो पहाड़ के ऊपर से आप हेलीकॉप्टर से देखोगे तो आपको लगेगा कि एक रोड ये गई, पास से एक रोड ये गई, एक रोड ये गई, एक रोड ये गई। यहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है। तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो एक तरफ इसके जास्कर नदी का भी नाम है। एक तरफ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जास्कर की तरफ चला जाता है रास्ता, एक तरफ लद्दाख की तरफ चला जाता है रास्ता, लद्दाख की तरफ चला जाता है रास्ता, एक तरफ लाहौल की तरफ चला जाता है रास्ता और एक तरफ स्पीति की तरफ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कहीं वो पास है, एक रास्ता लाहौल लेह को चला गया, एक लाहौल को चला गया, एक स्पीति को आ गया और एक रास्ता जास्कर को चला गया, कुछ ऐसा। तो बच्चों ये था हमारा बारालाचला, जिसे क्रॉस रोड्स और समिट्स कहते हैं। जास्कर, लद्दाख, स्पीति और लेह 4 रास्ते निकले। बच्चों कोई डाउट है तो आप मुझे फ़ोन कर लेना, या मैसेज कर देना, या अपने डाउट्स नीचे लिख देना। ओके, मणिरंग पास। मणिरंग पास बच्चों, इसकी हाइट ज्यादा है, 5335 मीटर्स। और ये जब आप कल्पा के नॉर्थ में बच्चों, कल्पा के नॉर्थ में है, तो ये वहां पर आता है किन्नौर के पास में। किन्नौर बच्चों ये रहा किन्नौर, तो किन्नौर में है ये पास मणिरंग। अगला पास है बच्चों भाभा। भाभा पास, भाभा हमने एक टाउन भी किया था, किन्नौर में ही था, ये भी किन्नौर में ही है, पास भी किन्नौर में, भाभा पास किन्नौर में है। और ये जब आप किन्नौर से मनाली की तरफ जा रहे हो, कुल्लू मनाली देखो दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, ये किन्नौर है हमारा और ये हमारा कुल्लू है। तो अब जब आप जा रहे हो तो ये पास आएगा आपका भाभा। अगला पास है बच्चों हमारे पास घसूतड़ी पास। घसूतड़ी क्या होता है? घसीट मारना, है ना। तो छलांग होती है, घसीटड़ी होती है, घसूटड़ी मार लेनी। तो घसूटड़ी मारना मतलब सरक के जाना, स्लाइड करना। तो वो कह रहा है ये पहाड़ है और यहाँ पे जो गद्दी लोग हैं ये बकरियां चरा के अब नीचे जाना चाहते हैं डाउन हिल, तो यहाँ पे गद्दी खड़ा हुआ है, तो अब इसको नीचे जाना है, तो स्लाइड करके नीचे चला गया। और इस स्लाइड करने को कहते हैं घसूटड़ी मारना। तो इस पास से गद्दी लोग घसूटड़ी बहुत मारते हैं। चंबा में है बच्चों, चंबा में से हमें क्या पता चला कि चंबा में गद्दी लोग बहुत हैं, तो वहाँ पे घसूटड़ी मारना पसंद करते हैं ये, तो इसलिए पास को घसूटड़ी पास चंबा। आगे चलते हैं बच्चों, कुगटी पास हमारा अगला पास है। इसकी एलिवेशन है 4961 मीटर्स। और यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे केव्स हैं जिनको कहते हैं डुग्गी केव्स इसके नज़दीक हैं। डुग्गी एक गुफाएं हैं, ये कुगटी पास के नज़दीक में पड़ती हैं। अगला पास है बच्चों हमारे पास तंपोला पास। तंपोला, एक तो तंबोला गेम होती है ना, एक तंपोला पास होता है। तंपोला, ठीक है, तंपोला पास
ये भी लाहौल एंड स्पीति में है और इसकी हाइट भी 4,930 मीटर से। अगला पास प्यारे बच्चों, हमारे पास काफ़ी सारे हैं लेकिन उनके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मैंने खुद बोला वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये पास थे, लेकिन फिर भी आपको नाम तो पता होना चाहिए। इंद्रहार पास, इंद्रहार पास, उसके बाद इंद्रहार पास जो है वो धर्मशाला के नज़दीक है। धर्मशाला कहाँ है बच्चों? कांगड़ा में। वेरी गुड। धर्मशाला में एवरेज एलिवेशन 4320 मीटर्स। और धर्मशाला से जब आप चिनोटा की तरफ जाओगे, चिनोटा नज़दीक में कोई जगह होगी चिनोटा, तो ये पास आएगा इंद्रहार पास। अगला पास है तलंग। एक तलंग होता है, एक पलंग होता है। ये तलंग पास है और इसकी हाइट है 4640 मीटर्स। और एक भगवान है जिनका नाम है तलंग, उनको समर्पित है, उनके नाम से तलोंग, उनके नाम से पास का नाम पड़ा तलंग। और अगला पास है हमारे पास बरला। बरला, और इसको जोत कहते हैं, हम पहले कर चुके हैं कि पास इसको गालू, जोत और शिगरी कहते हैं, ला कहते हैं। तो बरला जोत ये पालमपुर के नज़दीक पड़ता है। पालमपुर का है बच्चों? पालमपुर किसके लिए फेमस है? चाय के बागानों के लिए। और कहाँ पे? कांगड़ा में। तो बरला जोत 4931 हाइट है, पालमपुर के नज़दीक कांगड़ा के में है। और अगला पास बच्चों हमारे पास है प्यारे बच्चों, इसका नाम है थमसर। रुक जाओ, थमसर। थमसर पास, थमसर पास जब आप धर्मशाला कांगड़ा में है जहाँ बारिश बहुत सारी होती है। धर्मशाला के बारे में हमने क्या खास बात की थी? क्या? मैक्लोडगंज है वहाँ, ठीक है। और वहाँ पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच आपस में मिल जाती हैं और खूब बारिश करती है धर्मशाला में, ठीक है। और हाईएस्ट बारिश कहाँ पे होती है? मौसम राम में और चिरापुंजी में। कहाँ? वो कहाँ पे? जयंतिया खासी गारो, ठीक है। वो हिमाचल में नहीं है बच्चों, वो मेघालय में, ठीक है। वेरी गुड। थमसर पास हिमाचल में, थमसर पास हिमाचल में। और धर्मशाला जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, और मैक्लोडगंज है जहाँ पे कांगड़ा में धर्मशाला बच्चों। और कांगड़ा से सब धर्मशाला से कांगड़ा से धर्मशाला से कांगड़ा में बच्चों धर्मशाला, जब लाहौल एंड स्पीति देखो जुड़े हुए हैं आपस में, बॉर्डर लग रहा है। ये बच्चों लाहौल एंड स्पीति था ना, और ये कांगड़ा है। तो जब धर्मशाला कांगड़ा से आप लाहौल एंड स्पीति की तरफ जाओगे तो आपको थमसर पास मिलेगा 4572 मीटर हाइट है। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर आप सबकी हाइट लिखी जा रहे हो, क्या सबकी हाइट रटनी है? नहीं, ऐसा नहीं होता, रटनी नहीं होती। मेरा लिखने का पर्पज़ ये होता है कि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए, याद रह जाए कौन सा सबसे ऊंचा था, कौन सा सबसे नीचा था, वो पता चल जाए। एवरेज हाइट क्या है वो पता चल जाए, उससे आपको इस एरिया की एवरेज एलिवेशन होती है। जो भी मैं चीज़ें लिख रहा हूँ वो सारा रट्टाफिकेशन नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें रट्टा भी मारनी पड़ती है। इतने सारे पासेज हैं, याद तो रखने पड़ेंगे। इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स हैं, याद तो रखनी पड़ेंगी, है ना। इतने सारे पावर प्लांट्स हैं, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, नाम तो याद रखने पड़ेंगे। खैर वापस आते हैं। 4572 मीटर्स इसकी हाइट है थमसर की, धर्मशाला से मनाली के बीच में। और यहाँ से आपको कांगड़ा वैली भी बहुत खूबसूरत नज़र आती है, कांगड़ा वैली भी बहुत अच्छे से दिखती है। और लाहौल एंड स्पीति वैली, लाहौल वैली भी स्पीति वैली भी आपको बहुत अच्छे से दिखती है। अगला पास है फिर से पास, फिर से पास। तो देखो नाम से आपको क्या लग रहा है? से तो कुछ डिफरेंट है ना। यानी कि यहाँ पे आपको एक बुद्धिस्ट टच मिल रहा है ना, से। तो फिर से नाम बड़ा डिफरेंट है, तो आपको याद पता चल जाएगा कि ये बुद्धिज्म से रिलेटेड होगा। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड हमारा यानी कि जास्कर में कहीं होगा। तो जास्कर में बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा है, जास्कर वैली, जास्कर में। और जब जास्कर वैली में जाते हो तो आप इस पास को क्रॉस करके जाओगे, बुद्धिज्म से रिलेटेड है।
5435 काफी ऊंचा है, 5435 मीटर्स। अगला पास मेरे प्यारे बच्चों जो हम करने वाले हैं वो है छड़पड़। छड़पड़ एक होता है फड़फड़ और एक होता है छड़पड़। तो ये छड़पड़ पास है। छड़पड़ पास जब आप किलोंग में होगे, किलोंग के पास में ही है ये। किलोंग का है बच्चों लाहौर एंड स्पीति में, ठीक। तो इसकी हाइट है 4980 मीटर्स। छड़पड़। अगला पास है बच्चों हमारे पास, तो यही पासेस हैं। तो प्यारे बच्चों हमने अब तक के लेक्चर्स में क्या कुछ देख लिया। हिस्ट्री देख ली, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिस्ट्री में हमने एंशियंट इंडिया देख लिया, एंशियंट हिस्ट्री देख ली, इसका क्या नाम होता था, कौन लोग थे, पैलियोलिथिक साइट कहाँ पे है। मेडिवल में हमने देख लिया, गजनी की रेड देख ली, गौरी की रेड्स देख ली। उसके साथ जो खास लोग आए थे जिन्होंने अलग अलग बुक्स लिखी उस विषय में, उनके नाम देख लिए हमने। फिर मेडिवल में हमने मुगल इन्वेजन्स देख ली, कैसे राजपूत लोग यहाँ पे आए, आके बस गए, ये भी देख लिया। फिर हमने ये भी देख लिया जब लेटर मुगल्स वीक हो गए औरंगजेब के बाद, तो जो जितने भी उनके आर्टिस्ट लोग थे वो सारे हिमाचल प्रदेश में आ गए और चंबा में तो रेनेसां शुरू हो गया, ठीक। और फिर हमने मॉडर्न इंडिया में देखा कैसे कुछ लोगों ने बगावत की 1857 के रिवोल्ट में, और कैसे जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। वो एक अलग फिनोमेना नहीं था, वो ऑल ओवर इंडिया ही था। सिर्फ कुछ एक प्रिंसली स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया भी, झांसी या फिर कानपुर वगैरह, जिनको सतारा, जिनको अंग्रेज़ों से डायरेक्ट कुछ प्रॉब्लम थी, उन्हीं ने रिवोल्ट में साथ दिया। अदरवाइज प्रिंसली स्टेट्स लगभग चुप थी, और हमें हिमाचल में भी यही देखने को मिला। तो हिस्ट्री में हमने ये देखा। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री देखी। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री जिसमें हमने ये देखा कि हिमाचल बना कैसे पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, फिर कैसे यूटी बना, फिर कैसे पार्ट सी बना, है ना, फिर कैसे स्टेट बन गया। और उसके बाद हमने ज्योग्राफी देखी। ज्योग्राफी में हमने सारा क्लाइमेट देखा, हमने इसका एरिया देखा, इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखा, और हमने ये भी देखा कि कौन से क्लाइमेट्स हैं यहाँ पे, कौन से माउंटेन्स हैं यहाँ पे, कौन सी रिवर्स निकलती हैं, वो सब हमने देखा अब तक के लेक्चर्स में। तो बच्चों कल के लेक्चर्स से हम एक नई चीज़ शुरू करने वाले हैं। हम हिमाचल प्रदेश को डिस्ट्रिक्ट वाइज करने वाले हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या फेस्टिवल्स हैं, डांसेस हैं, कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज एक तो आपको एक वास्ट आपको ओरिएंटेशन हो जाएगा, पता चल जाएगा, और आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आज के लेक्चर में। आपको कोई भी डाउट हो आप द्रोणाचार्य पर फ़ोन कर सकते हो, और यहाँ पे जो भी आपको डाउट्स हो आप बता सकते हो मैम को। मैम विल मेक यू टॉक टू मी। और बहुत ही अच्छा जो भी आपके व्यूज़ हैं वो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों।